Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल ट्राइबल डे के दिन मध्य प्रदेश में कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर है सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन. सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल ट्राइबल प्राइड डे के दिन यानी कि 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में लॉन्च की है. अब बात कर लेते हैं सिकल सेल डिसीज़ के बारे में. तो ये एक जेनेटिक डिसीज़ है जिसमें अनीमिया होता है, जिसकी वजह से वज़ुकुलर क्राइसिस, लंग्स में इन्फेक्शन या फिर डेथ होने की संभावना होती है. जेनेटिक डिसीज सिकल एलिमिनेशन मिशन को 27 डिस्ट्रिक्ट में 115 विकास खंड में 1,50,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी. फर्स्ट स्टेज में झाबुआ और अलीराजपुर में पायलट प्रोजेक्ट में 8,25,000 प्रेग्नेंट वुमेन और 6 मंथ से लेकर 18 ईयर्स के बच्चों के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी. ये प्रोजेक्ट नवंबर 2021 से मई 2020 तक चलाया जाएगा. ये मिशन मध्य प्रदेश में डेथ रेट कम करने के लिए चलाया जा रहा है. तो इस मिशन के बारे में आपको याद रखना है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट, हाल ही में 49 ईआर एफसीएक्स सेलर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की कौन सी प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आंसर है हर्षिता तोमर. हर्षिता तोमर 49 ईआर एफसीएक्स सेलर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश में सिल्वर मेडल जीती हैं. दोस्तों ये इवेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हर्षिता तोमर सेलर गेम से बिलोंग करती हैं. ये क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हर्षिता तोमर का नाम आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने अपना फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ने अपना फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता है. ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया है. दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जिसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है, इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन. ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है. ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग नदी है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 2+2 मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने भाग लिया था. कलगुर्री और गुलकर्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में है. ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, उससे देख लेते हैं. जैसे कि ऑसिन इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रा हिंड आर्मी के एक्सरसाइज है, पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में. नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है VVS लक्ष्मण. VVS लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं. दोस्तों नेशनल क्रिकेट एकेडमी को फाउंड किया गया था 2000 में. M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री की आर्मी जॉइंट साइकिल रैली का आयोजन कर रही है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश. बांग्लादेश हाल ही में इंडिया के साथ मिलकर आर्मी जॉइंट साइकिल रैली का आयोजन कर रही है. दोस्तों बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना. 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, यानी कि 2021 में इंडिपेंडेंस के 50th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है. इंडिया में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. भूमि प्रबंधन प्रणाली में इंडिया लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश ने. जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश ने की है. भास्कर आइलैंड, जिसे चारपिया और ठेंगर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ रोहिंग्या रिफ्यूजी के लिए
कैंप लगाया गया है, ये बांग्लादेश में है। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश में है। और हाल ही में बांग्लादेश ने इंडिया को 2000 मेट्रिक टन हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने वर्ल्ड की फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी लॉन्च किया है दोस्तों। ये दुनिया भर के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंक्यूबेटर की तरह काम करेगा। बात करें सऊदी अरेबिया की, तो इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने 2060 तक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट पूरा करने के लिए अनाउंस किया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया ने 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशन के लिए टारगेट रखा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में आर्मी चीफ MM नरवपानी किस कंट्री के विजिट पर गए हैं? तो इसका आंसर है इज़राइल। इज़राइल के इंडिया के आर्मी चीफ MM नरवपानी इज़राइल के विजिट पर गए हैं दोस्तों। बात करें इज़राइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट हैं इसाक हेज़रोग, प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट। इज़राइल ने 3 साल तक के बच्चों के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू की है। हाल ही में चर्चे में रहा पेगासस वायरस इज़राइल की NSO कंपनी द्वारा बनाया गया है। चर्चे में रहा अल अक्सा मॉस्क जो कि जेरूसलम में है। इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ की इंडियन इज़राइल फोर्स और फ़लस्तीन के लोगों के बीच यहाँ पे क्लैश देखने को मिला। इज़राइल के एक गली का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी घोषित किया है इज़राइल ने। इज़राइल में डिफेंस कॉपरेशन के लिए इंडिया के साथ टास्क फोर्स बनाने का फैसला भी किया है, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इज़राइल के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में बाबा साहेब पुरंदरे की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है हिस्टोरियन। बाबा साहेब पुरंदरे एक हिस्टोरियन थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इन्हें शिव शाहिर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 44 वांगला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय में 44th वांगला उत्सव शुरू किया गया है। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वांगला उत्सव है ना कि बांग्ला उत्सव है। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। इसे सोरड्रोम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय की गारो ट्राइब द्वारा इसे मनाया जाता है। बात करें मेघालय, तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीट है यहाँ की 2, राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये मेघालय में है। गारो घासी जैंतिया पहाड़ी यहीं स्थित है। भारत में फर्स्ट वाटर पॉलिसी लाने वाला स्टेट मेघालय है। पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हील चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है मेघालय ने। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं मेघालय के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों। और हाल ही में एमवे इंडिया और कॉइन DCS के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग को आसाम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्रेटली। फॉजिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन। और फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में डिफेंस स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अध्ययन संस्था का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर जो कि एक फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, इनके नाम पर डिफेंस स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अध्ययन संस्था का नाम रखा गया है। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।